हेलो फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इस तरीका के समूह की बात की है जिन्होंने उसका नाम दिया है कोर 5। यानी कि जैसे G7 है, G5, G7, G8 इस तरीका के ग्रुप की बात करी है। और वो ग्रुप जो है वो केंद्रित होगा एशिया पैसिफिक पर, जिसके अंदर 5 सदस्य होंगे। और उनमें 5 सदस्य में एक भारत होगा, चीन होगा, रूस होगा, जापान होगा और अमेरिका होगा। इस तरीका से एक कोर 5 के नाम से ग्रुप बनाने की बात जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। और उन्होंने इसे क्यों कहा है वो मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन लोग इसमें किस आधार पर ये शामिल हुए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि यही 5 क्यों शामिल हुए हैं, उसका कारण क्या है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये किस प्रकार से हमारी जो देश है, हमारा जो भारत है, उसकी शक्ति को कैसे बढ़ाएगा और ये वास्तव में प्रदर्शित क्या करता है। इस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए कि वास्तव में भारत किस तरीका से अपना एक रिसर्जेंस कर रहा है, वो आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। ट्रंप जो है उन्होंने कोर 5 का एक विजन दिया है। कोर 5 जैसे कि G7 मैंने आपको बताया है, उसी तरीका से G7 की जगह एक नया शक्तिशाली वैश्विक समूह बनाने पर ट्रंप का एक प्रस्ताव आया है। और चयन का आधार क्या रखा गया है, कौन कौन कोर 5 में शामिल होंगे, उनमें उन्होंने चयन का आधार रखा है वो शक्ति और न केवल अर्थव्यवस्था, यानी कि शक्ति को भी साथ, जैसे फायर पावर इंडेक्स जो आता है उसको भी आधार बनाने की बात इसमें की गई है कि वे फायर पावर इंडेक्स में जो भी देश उसकी शक्ति जितनी ज्यादा होगी उस तरीका के लोग उसमें शामिल किए जाएंगे। तो शुरू के 5 कंट्री जो है उसमें शामिल किए गए हैं। तो इस तरीका से आपने देखे 5 लोगों ने मिलकर के एक प्रभावशाली जो समूह है कोर 5, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप देख लेना इसको। तो कोर 5 जो है वो बनाया है। अब भू राजनीतिक वास्तविकता क्या है, क्या यह समूह असंभव है? अमेरिका चीन प्रतिद्वंद्विता, चीन का लक्ष्य अमेरिका को पीछे छोड़ना है, इसलिए वह कभी भी अमेरिका के नेतृत्व वाले समूह में शामिल नहीं होगा। अब बात यह कही जा रही है कि ठीक है, अमेरिका ने तो कह दिया भाई कोर 5 बना लीजिए आप, लेकिन दिक्कत यह है कि क्या वास्तव में इसमें चीन शामिल हो पाएगा? क्यों? क्योंकि सारी दिक्कत तो यह है कि अब अमेरिका रसिया को अपना उस तरीका का प्रतिद्वंदी या दुश्मन नहीं मानता जिस तरीका से वो चाइना को मानता है। तो चाइना को बैलेंस करना अब उसकी प्राथमिकता है। तो बात यह की जा रही है कि क्या वास्तव में जहां पर अमेरिका है या अमेरिका का कोई प्रभुत्व वाला ग्रुप है तो चाइना क्या उसमें शामिल होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या यह संभव है कभी बन पाना, उस पर हम बात करेंगे। भारत के लिए अमेरिका पाकिस्तान संबंध एक चुनौती है। अब भारत के लिए, क्योंकि दूसरा इसमें भारत है, तो भारत के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहां अमेरिका का जो डबल स्टैंडर्ड देखने के लिए मिलते हैं कि एक तरफ तो वो आतंकवाद को खत्म करने की बात करता है और दूसरी ओर जो है 686 मिलियन डॉलर की जो है वो मदद अमेरिका को जो है पाकिस्तान को देता है, ताकि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो जो उनको क्षति हुई है उसको वो कंप्लीट कर सके। और एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि लगभग $2 बिलियन के जो है हथियार जो है वो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए हैं। तो ऐसी भी रिपोर्ट आई थी। तो क्या वास्तव में भारत अमेरिका के ऊपर विश्वास कर सकता है और इस कोर 5 में क्या वो पाकिस्तान यानी कि अमेरिका के साथ जा सकता है? ये एक चुनौती है। और दूसरा है भारत की स्वतंत्र विदेश नीति। अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से रिकॉर्ड तेल आयात करना भारत की सुरक्षा को दर्शाता है। इसलिए अगर कोर 5 में शामिल होने के लिए अगर भारत को कोई और शर्त माननी होती है तो क्या भारत इस ग्रुप में शामिल हो पाएगा? इस पर हम बात करने वाले हैं और देखते हैं कि वास्तव में ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, और अगर बन पाएगा तो भारत को उससे क्या क्या फायदा होने वाले हैं ये हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर हम देखें तो भारत एक ध्रुव तारे की तरह है पूरे विश्व के अंदर। भारत इस समय हर तरीका से एक ध्रुव तारे की तरह चमक रहा है। और वो आपको मेरी कई सारी वीडियो मैंने आपको बताया है कि भारत किस प्रकार से पूरी दुनिया के लिए एक असली शांति का मसीहा बनकर उभर रहा है। क्योंकि भारत के पास लोग आ रहे हैं कि हमारी बीच की जो शांति वार्ताएं हैं वो आप करा सकते हैं। बेशक अमेरिका जो है एक शांति दूत बनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसने जहां जहां शांति की बात की है वहां सिर्फ अशांति ही फैलाई है। वो मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं उसका लिंक इसमें दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना उस वीडियो को। अब देखिए, बदलाव वैश्विक समीकरण क्या G7 की अप्रासंगिकता हो गया है? अगर आप कोर 5 की बात कर रहे हैं तो क्या हम ये समझें कि G7 क्या अब अप्रासंगिक हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो इस तरीका के ग्रुप की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अगर कोर 5 की बात की गई है तो क्या वास्तव में ये जो 5 महाशक्तियां इसमें शामिल होंगी, अमेरिका, चीन, रूस, भारत और जापान, क्या अब G7 और G8 जैसी जो ग्रुपिंग है क्या वो अब निराधार साबित हो गई है? क्या आर्थिक आकार के बजाय वास्तविक शक्ति और प्रभाव पर केंद्र होगा आगे आने वाले समय में? यही बात देखना होगा। क्योंकि जो G7 G8 है वो आर्थिक शक्ति के ऊपर बनाए गए हैं। वास्तव में जो फायर पावर इंडेक्स जैसे जो इंडेक्स आते हैं जिनमें देश की जो शक्ति दिखाई जाती है कि उसके पास आर्मी की पावर क्या है, यानी कि हार्ड पावर क्या है, तो वो क्या इसमें शामिल नहीं है। और क्योंकि कोर 5 में उसको शामिल किया गया है, ये दोनों जो जैसे G7 और कोर 5 है वो दोनों अलग अलग तरीका की भूमिका निभाएंगे, ये आने वाला टाइम बताएगा। ट्रंप का मानना है कि यूक्रेन युद्ध जैसी वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिए पुराने जो समूह है वो प्रभावी नहीं रहे हैं। इसलिए हमको एक ऐसा समूह बनाना होगा जो आने वाले समय में जो दुनिया में होने वाले युद्ध हैं उनको जो है ना होने दे, अगर हुए हैं तो वहां पर शांति लाए।
ये पावर से ही आता है। आप समझते हैं ना कि पावर से ही शांति आ सकती है। एक कोट आपने सुना होगा कि जब तक शक्ति नहीं होगी आप शांति की भी कोई गुंजाइश नहीं रहती। उदाहरण के लिए अगर भारत के पास न्यूक्लियर पावर नहीं होती तो क्या चाइना हमें शांति से जीने देता? नहीं जीने देता। इसीलिए शक्ति ही शांति की जननी है, आप ऐसे कह सकते हैं। अब क्या है, अब यह है कि इसके अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा इसके विषय में कि जो यूएनएससी है यानी कि जो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर 5 स्थायी सदस्य हैं। और वो जो 5 स्थायी सदस्य हैं, जब से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये संस्था बनी उसके बाद से इसने पूरी दुनिया में ना तो कोई युद्ध खत्म किया, ना पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए कोई कार्य किया, क्योंकि उनको है 5 को वीटो पावर। जब भी कोई मामला आता है उनमें से एक वीटो कर देता है, वो मामला वहीं की वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए अब ऐसा कोई संगठन हो जो कि एक अनौपचारिक संगठन हो, लेकिन वास्तव में उसके पास में एक शक्ति होनी चाहिए जो विश्व में आने वाली किसी भी युद्ध को जो है आसानी से टैकल कर पाए या उसको शांत कर पाए। इसीलिए दुनिया की 5 महाशक्तियां हैं, या तो चीन है, या तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत, रूस और जापान। इनको पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए इनके पास शक्तियां हैं। और अगर कोई किसी तरीका से, यानी कि अगर बात से मानेगा तो सही, नहीं तो फिर ताकत से भी मनाने की ये पांचों की पांचों क्षमता रखते हैं। इसलिए इन 5 को आया। अब देखते हैं कि क्या है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके पास क्या शक्ति है? 28 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वैश्विक वित्तीय और सैन्य महाशक्ति है। चाइना जो है लगभग 18 से 20 ट्रिलियन की जो उसके पास शक्ति है, यानी कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत जो है 4 से 5 ट्रिलियन की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था है। और भारत वैश्विक और शक्ति का विशाल बाजार और जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो भारत भी एक महाशक्ति की तरह ही है। उसके बाद में आप देखेंगे कि तुलनात्मक रूप से अर्थव्यवस्था में छोटी है रूस, लेकिन ऊर्जा जो है और उसके पास 6000 प्लस परमाणु हथियार है, यानी कि जो फायर पावर इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो रशिया एक महाशक्ति है। और जापान जो है वो प्रौद्योगिकी और नवाचार में बहुत आगे है। इसलिए इन 5 को एक साथ लाया गया है और कोर 5 की जो अवधारणा डोनाल्ड ट्रंप जो है बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, भारत नई विश्व व्यवस्था का अनिवार्य केंद्र, वैश्विक कूटनीति, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, सैन्य शक्ति और जनसंख्या। इस तरीका से ये 5, अभी तक तो 5 कंपोनेंट्स है पूरी दुनिया के। अब भारत एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है, जिसे किसी भी वैश्विक शक्ति समूह द्वारा अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्योंकि भारत जो है यूएनएससी में भी अपनी सदस्यता के लिए बार बार जो है कई साल से प्रयास करता रहा है और कहता रहा है कि हमें भी यूएनएससी में लाइए। मैं उसके लिए अलग से भी बता चुका हूं, अगर भारत यूएनएससी में आ भी जाता है तो भारत के अपने लिए तो फायदा होंगे, लेकिन इतने फायदा नहीं होंगे कि वो कुछ अमूलचूल परिवर्तन कर पाए। उदाहरण के लिए, अगर भारत को यूएनएससी में शामिल कर भी लिया जाता है तो भारत चाहकर भी आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकता, समझ गए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर शक्ति आएगी तो शांति भी उसके साथ ही आएगी। आर्थिक शक्ति है दूसरी, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रणनीतिक स्वायत्तता, भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखता है और उसका पालन करता है, जो किसी भी एक गुट के दबाव में नहीं आता। और कोर 5 जैसी किसी भी संरचना की व्यवहार्यता के लिए भारत का उसमें शामिल होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अमेरिका विरोधाभास, दबाव और साझेदारी के बीच भारत। अब एक और तो जो अमेरिका है वो हम पर 50% का टैरिफ लगा रहा है, दूसरी ओर वो हमसे साझेदारी की भी बात कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने भारत के सपनों पर भारी सामानों पर भारी टैरिफ लगाया है। अमेरिकी उम्मीद 2-3 महीने में नरेंद्र मोदी घुटनों पर आ जाएंगे, ऐसा वो सोचते थे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई खासा असर नहीं पड़ा, क्योंकि 35% की जो छूट पर हमें जो रशिया है वो क्या है, तेल प्रोवाइड हमें वो करा रहा है। और कुछ हमने जो है अपने यहाँ पे जो जीएसटी है उसकी दरों को कुछ कम किया और हमने अपनी अर्थव्यवस्था को इस जो 50% टैरिफ है इससे कहीं तक बचा ही लिया है। भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ जल्द ही कम होने की जो संकेत है वो डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं कि मैं आपको 25% यानी कम कर दूंगा, 50 में से आपको ऊपर 25% टैरिफ लगेगा। भारत की आर्थिक मजबूती और रणनीतिक दृढ़ता ने अमेरिका को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। भारत का रणनीतिक कवच, रूस की अटूट साझेदारी, अमेरिकी दबाव, 25% टैरिफ। अब क्या है, 25%, 50 है हमारे पास में, तो वो कह रहे हैं कि मैं आपको 25% की छूट दे दूंगा और अब आपके पास जो रहेगा टैरिफ वो 25% रह जाएगा। 35% रियायत पर हमने रूस से क्या खरीदा था, तेल, और हमने कुछ अपनी जीएसटी में एडजस्ट करके हमने जो 50% का इनका जो टैरिफ था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। भारत ने रूस से अब तक का सबसे ज्यादा तेल आयात किया, जो अमेरिकी अपेक्षाओं को विपरीत था। अमेरिका नहीं चाहता ना कि हम तेल खरीदें रूस से। अमेरिका पाकिस्तान के विशेष संबंध है। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था, 686 मिलियन की एक जो है F-16 जो लड़ाकू विमान थे उनको हमने क्षतिग्रस्त किया था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम पर। अब इन्होंने उनको 686 मिलियन का क्या दिया है, 686 मिलियन का एक पैकेज दिया जिसमें इन्हें अपने F-16 वगैरह और जो जितने भी इनका नुकसान भारत ने किया था
उसको ये दोबारा से उसकी जो संरचना है पुनर्संरचना कर पाए। अब एक ओर तो पाकिस्तान जो है हमारा जो दुश्मन मुल्क है उसको अमेरिका जो है सह दे रहा है, और दूसरी ओर जो है भारत के साथ ऐसे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है कि आप कोर 5 में आइए। तो आप सोचिए, जो खुद एक आतंकवादी देश के साथ है वो आतंकवाद जैसी समस्याओं को कैसे निपटाएगा और कैसे ये भारत की जो समस्या है उनको सुलझा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी और अमेरिका के बीच की जो भेद है वो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कोर 5 है ये बनेगा या नहीं बनेगा, आने वाले समय में देखा जाएगा। और बनेगा तो क्या इसी फॉर्म में होगा जिसमें अभी हम विचार कर रहे हैं, या अमेरिका द्वारा भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान को एक मोहरे के रूप में, जो मैं हमेशा से कहता रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान जो भी कुछ है, चाहे तो उसके पास न्यूक्लियर पावर या जो भी उसके पास F-16 या F-35 जो भी कुछ है, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी एसेट्स है। पाकिस्तान उसको चाहकर भी यूज नहीं कर सकता किसी के खिलाफ, ना भारत के खिलाफ। सिर्फ वो भारत को बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने रखा हुआ है। अब ये है ध्रुव जयशंकर, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को दी जा रही अमेरिकी सहायता का उपयोग भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए किया जाएगा। यह अमेरिका पाकिस्तान सेना के जो संबंध है वो भारत अमेरिका के संबंधों को चुनौती दे रहे हैं और हमारे जो रिश्ते हैं वो खराब होंगे, ऐसा इनका मानना है। क्योंकि ये भी एक अमेरिकी थिंक टैंक में काम करते हैं। प्रोपोगेंडा और आंतरिक संकट, पाकिस्तान की वास्तविकता, फेक प्रोपोगेंडा, द वार ऑफ दैट हैपेंड ऑनलाइन। पाकिस्तान ने एआई का उपयोग करके समुद्र में ऐसे बहुत सारे उस टाइम में प्रोपोगेंडा चलाए थे कि जैसे हमने भारत की पनडुब्बियों को डुबो दिया है, हमने भारत के जो है जो फाइटर प्लेन है उनको गिरा दिया है। वो सब सिर्फ ऑनलाइन चल रहा था, बाकी उनके बस की कुछ भी नहीं था। सिंध प्रांत में हिंदू महिलाओं को जबरन धर्मांतरण, ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। पूर्व आईएसआई फैज अहमद फैज को जो है 14 साल की सजा दी गई है। एशियाई विकास बैंक द्वारा देश में बढ़ते जल संकट की चेतावनी ऑलरेडी दे दी गई है। तो पाकिस्तान जो है वो अपने एक संकट से जूझ रहा है। व्यापार घाटा और रणनीतिक अविश्वास, भारत चीन का निर्यात, भारत और चीन का जो निर्यात है वो क्या है कि लगभग उसमें 100 बिलियन डॉलर का जो है हम व्यापार घाटे में है। भारत की रणनीति, इस घाटे को कम करने के लिए भारत चीनी निवेश और व्यापार को आकर्षित करने हेतु वीजा नियमों में ढील दे रहा है और व्यापार घाटे को पाटना और विकसित भारत बनाना 2047 तक हमारा एक लक्ष्य है। पेंटागन का दृष्टिकोण क्या है? अमेरिका विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका की नीतियां अनजाने में ही भारत और चीन, भारत को चीन के करीब धकेल रही हैं, जबकि अमेरिका की जो नीति है वो चीन को बैलेंस करना है कि चीन जो है कहीं ना कहीं अमेरिका से भी आगे निकल रहा है और अब रसिया नहीं बल्कि चीन अमेरिका के लिए खतरा है। अब देखिए उभरता हुआ गठजोड़, पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की का एक नया रणनीतिक गठजोड़ बन रहा है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है किस प्रकार से पाकिस्तान और अजरबैजान और तुर्की को बैलेंस करने के लिए भारत ने एक चाल चली है, उसका भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, देख लेना आप उसे। भारत की जवाबी कदम, आर्मेनिया को पिनाका हमने दिया है, साइप्रस के साथ हमने अच्छे संबंध बनाए हैं, जॉर्डन और ओमान जो है मध्य पूर्व में महत्वपूर्ण साझेदारों के साथ हमने जो है संबंध स्थापित किए हैं। अब भारत का आर्थिक गुरुत्वाकर्षण, निवेश का महासागर। अब भारत में जो इस तरीका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, द ग्रेट इंडियन टेक गोल्ड रश के नाम से जो है वो बिलियंस डॉलर का जो निवेश है वो भारत में कर रही है। तो यह दिखाता है कि भारत किस तरीका की अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान कितना कमजोर होता जा रहा है। और पाकिस्तान जितना कमजोर होगा वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को गुमराह करने के लिए कहीं ना कहीं आतंकवाद को और आगे बढ़ाएगा, जो कि भारत के लिए एक समस्या पैदा कर सकता है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका जो कर रहा है कि भाई कोर 5 में आप शामिल हो जाइए, तो अमेरिका जो है ना सिर्फ अपने हितों को साध रहा है। भारत का कोर 5 में शामिल होने से या नहीं होने से बहुत ज्यादा भला है नहीं, क्योंकि